बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरसद खालिद आपकी खिदमत में एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हो चुका है। आज एक कमाल की ज़बरदस्त वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। आज हम रात की बची हुई रोटी से ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे, पिज़्ज़ा को खाना आप भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। इस तरीके से ये रेसिपी आप बना सकते हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको खाने से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो साथ में जो घंटी उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये रेसिपी हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें जी, मैंने एक बोल के अंदर बेसन लिया है। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च ली है, ये इसके अंदर आप शामिल कर दें। ये हल्दी आप इसके अंदर डाल दें। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। यह ज़ीरा पाउडर है, ये इसके अंदर आप शामिल कर दें। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, 2 चम्मच ये मैदा इसके अंदर आप शामिल कर दें और यहाँ पे इनको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी लिया है, ये इसके अंदर आप शामिल कर दें। अब यहाँ पे हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पहले पानी ऐड करेंगे। ये देख ली, डाल देने के बाद मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अभी हमने एक बैटर सा तैयार करना है। यहाँ पे ये देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। ये देखिए, अभी थोड़ा सा और इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पे देख लीजिए इस कंडीशन में आ जाएगा। ये देख लीजिए, इस तरह का आपने यहाँ पे बैटर तैयार कर लेना। ये तैयार हो चुका है, ये देख लीजिए आप। यहाँ पे देखें जी, एक परात मैंने ली, इसके अंदर मैंने आलू डाले। ये देखिए, आलू को यहाँ पे मैंने बॉयल कर लिया। ये देखिए आप, बॉयल कर देने के बाद अब यहाँ पे हमने आलूओं को यहाँ पे मैश करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए आप। ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे खाने से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो मिलती रहती हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में जो बेल के आइकन उसको ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके। ये देखिए, बस ज़्यादा भी नहीं आपने मैश करना, हलवा सा नहीं बना देना, वैसे इतना सा ये मैश हो जाना चाहिए। देख लीजिए, ये मैश हो चुका है। यहाँ पे हमने प्याज लिया, ये इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखिए, ब्रीक कटा हुआ प्याज है। ये देख लीजिए, 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिए। अभी यहाँ पे देखें जी, हरी मिर्च ली है, ये इसके अंदर आप शामिल कर दें। ये हरा धनिया मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगा। यहाँ पे अब इन चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे पहले, बाद में मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए आप, इस तरीके से। यह लाल मिर्च पाउडर है मेरे पास, ये इसके अंदर आप शामिल कर दें। ये हल्दी शामिल कर दें, ये नमक शामिल कर दें आप, और ये ज़ीरा पाउडर। और अब यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा तैयार हो चुका है। ये अभी इसको आप साइड पे कर दें। अब यहाँ पे देखें जी, मेरे पास यहाँ पे बासी रोटी है, देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे ये बासी रोटी। अब इससे रेसिपी जो बनाने जा रहे हैं वो आप देखिएगा। यहाँ पे अब हमने जो मसाला आलू वाला अभी तैयार किया ना, वो अभी हमने इसके ऊपर लगाना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए आप, ऐसे ये हाथ के साथ लगे, चम्मच के साथ इसको दबा दबा के आपने ऐसे लगाना। ये देखिए इस तरीके से ऐसे लगाएंगे हम इसको। ये देखिए, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब यहाँ पे इसको साइड पे कर लें। आप देख लीजिए इस तरीके से ये तैयार हो चुकी है हमारा। अब यहाँ पे दूसरी रोटी के ऊपर भी इसी तरह आपने लगा देना है। ये देखिए, अब यहाँ पे इसको काट लेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से। ये देखिए इस तरीके से काट लेंगे। आप देखिए, आप इसको आप ऐसे यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे फ्राई करना है। तो अगर आप इसको ऐसे फ्राई करना चाहते हैं ना, नहीं काटना चाहते हैं, तो उसको आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसको यहाँ पे ऐसे काट लेंगे। ये देखिए नीचे ऐसे, फिर ऐसे, जैसे हम पिज़्ज़ा काटते हैं ना, ये वैसे ही यहाँ सिस्टम है। पिज़्ज़ा कटर हो ना, तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। ये देखिए ऐसे। तो अब यहाँ पे हमने करना क्या है जी, ये हमारा तैयार हो चुका है। ये देख लीजिए। अब यहाँ पे हम ये जो बेसन वाला हमने तैयार किया ना, ये देखिए ऊपर थोड़ा दबा दें आप ऐसे,
ये देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे रखें और इसको इस तरीके ऊपर जितना भी बेसन वाला मसाला है ना, ये आप इस तरीके से ऊपर लगा दीजिए। देखिए आप ऐसे, ये हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हम फ्राई करने के लिए घी के अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए आप, घी मैंने गर्म पहले होने के लिए रख दिया। ये देख लीजिए इस तरीके से घी के अंदर ऐड करेंगे इसको। ये इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए आप ऐसे, यहाँ पे इसको फ्राई होने देंगे। इसी तरह बाकी भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे ना इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त फूल रहे हैं। ये देखिए आप इस तरीके से। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर सिर्फ 3 आए हैं। अगर ज़्यादा घी ऐड करेंगे ना तो फिर आप 5-6 ऐड कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, एकदम आपने सारे नहीं ऐड कर देने, थोड़ी थोड़ी के फ्राई करने हैं आपने, थोड़े थोड़े। ये देखिए आप, नीचे आप आँच मीडियम पे इसको आप पकाइएगा तो बड़े ज़बरदस्त तैयार होंगे। ये देखिए आप, ये देखिए अब ये तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे इसको निकालेंगे अब हम। ये देखिए आप, निकालेंगे यहाँ पे इनको। ये देख रहे अच्छी तरीके पक चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए आप। इसी तरह जो बाकी ना उसको भी आपने इसी तरह फ्राई करना है। तो यहाँ पे ये भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आप, ये देखिए ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। देखिए आप कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई। ये देखिए, ये पिज़्ज़े को आप भूल जाएं, इस रेसिपी को आप ट्राई करें। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे। ये देख, खाने में बड़ी मज़ेदार है। बाकी इसको रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए। इसको आप चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। बड़ी ये मज़े की तैयार हुई है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।